तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है एक कि कैरेक्टर्स दिया है हमारा कैरेक्टर्स दिया हुआ रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा हमारा इसी में दिया रहेगा। हाँ, ये कैरेक्टर्स है, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा हमारे क्वेश्चन में। तो अब जैसे कि है ए है, ई है, आई है, ओ, यू, एच, टी और सबका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो हम में से इस स्टेप में क्या करेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा इसमें से फ्रीक्वेंसी में सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें सबसे छोटा है ये टी वाला। एट फर्स्ट सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा टी का वैल्यू, देखो देख सकते हैं यहाँ पे हमें टी लिया हुआ है। उससे उसके बाद कौन है, ओ है, तो हम ये लेंगे। फिर देखेंगे तो फोर है, ये लेंगे। फोर के बाद देखिए कौन छोटा है, ए है, ए का 10 है। तो इसको हम पहले इसे सीक्वेंस ऑर्डर में लिख लेंगे स्टेप वन में। हाँ, मतलब एकदम ध्यान से सुनिए, इजी रहेगा सबके लिए। हाँ, तो सबसे छोटा से लेके छोटे से बड़े तक का हम पहले कैरेक्टर से देख देख के फ्रीक्वेंसी हम इसे लिख लेंगे। और फिर स्टेप टू में हमें क्या करना है, इसमें से जितना इसमें से दो सबसे छोटा देखने में कौन होगा, तब टी है और ओ है, वन और थ्री। तो हम इस दोनों को क्या करेंगे, अभी प्लस करेंगे। प्लस करेंगे क्या होगा, इसका फोर आ गया। तो हमने यहाँ पे इसका वन प्लस थ्री फोर, टी और ओ। ठीक है, तो अब ये तो बार हो गया। अब इसको हम अरेंज करेंगे छोटे से लेके बड़े में। तो कैसे करेंगे, ये हमारा फोर हो गया, ये यू भी हमारा फोर है। तो इसको हम अब कहाँ रखेंगे, इसको हम लेफ्ट में भी रख सकते हैं, इसको हम राइट में भी रख सकते हैं। लेकिन हमने इसको लेकिन हमने इसको रखा हुआ है यहाँ पे राइट में। और इसको हमने एसेंडिंग में कर दिए 10 12 13 15 करके। हाँ, इफ हमें हमारे यहाँ पे फोर से छोटा कोई इसमें रहता, तो उसको हम लिखते यहाँ पे, यहाँ पे जैसे वन है, थ्री है, यहाँ पे भी थ्री रहता, एक चीज ये थ्री टू और वन कुछ भी रहता, तो इसको हम लिखते यहाँ पे लिखते लेफ्ट साइड में। जो हम तो ऐड करेंगे उसका उससे कोई भी छोटा वर्ड हो, मतलब इससे छोटा कोई नंबर हो, तो उसको हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में, इस साइड में। हाँ, और if बड़ा है कोई तो उसका हम लिखेंगे राइट साइड में। हाँ, तो अब इसको जिस हमने से अरेंज कर लिया, यहाँ पे फोर हो गया, ये फोर 10 12 13 15। ठीक है, तो हम चल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एक मिनट, और नेक्स्ट स्टेप में क्या है, रुकिए 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 थोड़ा सा। तो हाँ, इसमें से हम देखेंगे स्टेप टू में अब दो सबसे छोटा कौन है, हमारी ये फोर है और ये फोर है, दोनों को हम अब ऐड करेंगे। हम ऐड कैसे करेंगे देखते हैं इसको भी। तो स्टेप थ्री में दोनों को हमने ऐड किया, तो फोर प्लस फोर ये हो गया एट हमारा। ठीक है, ये एट हो गया। अब हमने फोर फोर ऐड किया था, तो इस फोर का जो लीफ नोड है वो हम यहीं पे रखेंगे, इसी में। और इसका तो कोई वो नहीं था, लीफ नोड नहीं था, सिर्फ फोर्थ हमने ऐड किया ऊपर से लेके, तो ये फोर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये फोर ऐसा ही हमारा ट्री बनेगा। तो इसके लिए जो है ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, इसके लिए जीरो हो गया, ये वन हो गया। हाँ, ये जीरो वन क्या है वो हम बाद में देखेंगे अभी। तो एट से कोई छोटा भी नहीं है हमारे पास जो हम लेफ्ट साइड में लिख पाए, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो इससे एट से सब जो है हमारा बड़ा है, तो जैसे 10 12 13 15, तो हम सब इसको हमने राइट साइड में लिख लिया अभी। अब इसके बाद देखेंगे इसमें से दो सबसे छोटा कौन सा है, फिर अभी 10 है, तो फिर हम 10 और इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18। ठीक है, अब फिर 18 का जीरो ये हो गया, वन ये हो गया, तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं ऐड किया है इसको 18। 18 का नीचे क्या हो गया, 8 हो गया, देख सकते 8 हो गया। फिर यहाँ 4 है, ये 4 हो गया यहाँ पे, ये 1 है, ये 1 आ गया यहाँ पे। ये सिर्फ हम ऐड करना है और ट्री को ऊपर से जोड़ जोड़ के दो छोटे छोटे को लिखना है। हमने यहाँ पर 10 किया था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर 10 रख दिया। ये 4 यहाँ पे था, तो एज यूजल ये यू यहीं पे आ गया, ये यहीं पे है, यहीं पे है। अब फिर इससे जो है देखते गए हम, ये हो गया, तो इसको 12 13 15 है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि स्टेप फोर में 18 हो गया, लेकिन 12 13 15 ये छोटा है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं,
इसको हम इस साइड लिख सकते हैं क्योंकि छोटा है ऐड करने के लिए, लेकिन हम इस साइड करेंगे फिर भी बात हमारा वही आएगा क्योंकि हमको 12 ही ऐड करना पड़ेगा इसमें क्योंकि छोटा है। ठीक है, तो अब अभी हम इसमें 12 स्टेप 5 में देखेंगे कि हम 12 ऐड। तो जैसे मैंने आपको वहाँ पे बोला था सिर्फ वही वही कर रहे हैं हम। देखिए कैसे कर रहे हैं। तो मैंने बोला था ये 12 13 15 छोटा है तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, वैसे हमने किया इसका 12 13 15 18 है ना ये। हाँ, तो हम इसमें क्या करेंगे जैसे कि 12 13 छोटा है तो हमने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया तो ये हो गया 25। ठीक है, 25 इसका तो कोई नहीं है तो 15 ऐसे ही रह गया, ये 25 हमने इससे इसको जोड़ लिया। अब यहाँ पे हमारा हो गया 18 का ये पूरा ट्री बन गया है। ठीक है, इसका ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, इसके लिए 0 ये हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से हम छोटा लेंगे, छोटा कौन सा हमारा है यहाँ पे। तो फिर से इसको हम स्टेप 7 देखिए अरेंज कर लिए, 15 आ गया, 18 आ गया, 25 ये पूरा अरेंज में है, छोटे से बड़े हो रहा है ना पूरा। देखते पहले क्या था 25 था, फिर 15 था, फिर 18 था, उसको हमने अरेंज कर लिया, 15 कर लिया, 18 कर लिया, अब फिर 25 कर लिया। तो अब इसमें से दो छोटा छोटा वैल्यू कौन सा है, ई का है, ये 15 है और 18 है, इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 33। और 33 यहाँ पे हमने इसको जोड़ लिया, इसका जो 15 था यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट में, वो हमने यहाँ पे कर दिया। और एज यूजल जैसा 18 का था हमारा ट्री वो हमने यहाँ पे कर दिया, इसके 0 हो गया, 1 आ गया, 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारा, ये दोनों तो हमने जोड़ लिया है। अब हमारा बाकी है लास्ट में 25 जो कि ये। अब लास्ट में क्या करना है, जो 25 जो है उसको तो हमें जोड़ना पड़ेगा, वो कहाँ पे जोड़ेंगे, वो हम स्टेप अब 9 में जाके इस दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना कितना आ जाएगा, तो इसको स्टेप 9 में फिर से हमने अरेंज कर लिया, छोटा वाला पहले लिख लिए, बड़ा वाला लिख लिए। अब स्टेप 10 में तो हमारा लास्ट ट्री बनेगा तो इसको हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे कितना आएगा वो हम लिख लेंगे, और जो हमारा फाइनल ट्री होगा वो फाइनल ट्री यही पे आ जाएगा। अब जब हमारा फाइनल ट्री है दोनों का हमने जोड़ लेंगे यहाँ पे 25 और 33 तो आ गया ये 58। तो 25 में क्या था 12 13 को जोड़ेंगे तो आ गया 25, ये हो गया। 33 का हम जोड़ा था 15 18, 33 आ जाएगा, इसको हमने जोड़ा था तो 18 आ गया, 4 जोड़ा था तो 8 आया था, 1 3 लिए थे, देखिए कैसे बढ़ रहा है, 1 3 सब छोटा लिया था हमने पहले तो 4 हुआ था, ये 4 छोटा था क्योंकि ऐड नहीं किए थे तो राइट साइड में इसका हमें आ गया था। ठीक है, अब देखते हैं फिर से इसमें छोटा सबसे छोटा दो कौन था तभी 8 और 10 था, हमने किए थे तो 18 आ गया था। फिर सबसे छोटा देखा था हमने कौन था अरेंज करके 15 और 18 तो 33 आ गया था। इधर किया था हमने तो 25 आ गया था, दोनों का करके कितना आ गया 58। ये हो गया हमारा फाइनल ट्री। इसमें क्या है मतलब हमारा सब जो है सब अरेंज हो गया, जो हमारा फ्रीक्वेंसी और कैरेक्टर्स था दोनों का हम जोड़ जोड़ के इसका हमने एक ट्री बना लिया है यहाँ पे। तो हमें क्या देखना, जो ट्री बन गया था उसको हम बोला था कि लेफ्ट साइड का एज जो होगा वो उसको हम 0 नोट करेंगे और राइट साइड का जो है उसे हम 1 देंगे। तो हम 58 का लेफ्ट ये 0 हो गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, इस सब पे जितना जितना क्लिप नोड है उसका करना है, इसका नहीं है तो इसका नहीं होगा, इसका नहीं है तो इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, लेकिन इसका इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका नहीं होगा। इसका 0 1 आ गया, 0 1 आ गया, इसका भी 0 आ गया, इसका 1 आ गया, 0 1, इसको हम इसमें कोई हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें 0 1 0 1 पुट कर देना आगे के लिए। मत क्योंकि देखिए लेवल ऑफ लीफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर, लेफ्ट एजेस इज लेवल्ड 0 एंड राइट एजेस लेवल्ड 1। पाथ फ्रॉम द रूट टू लीफ इज कोड वर्ड एसोसिएटेड विद कैरेक्टर्स। ये आप अच्छे से देख लीजिए, आप बुझ जाइएगा, समझ आ जाएगा कि क्यों हम कर रहे हैं। तो अब इसको हम देखते हैं कि इसके लिए कितना है, 0 है, 0 है, इसके लिए 0 0 आ गया। तो हमारा जो आई है, एस है, ए है, ये सब तो हमारा कैरेक्टर्स में क्या था हमारा ए है, और फ्रीक्वेंसी में कुछ नंबर्स थे 25 12 13 0 1 कर देंगे, ये सब क्या हो गया जैसे 0 1 है ये हमारा कोड है। तो देखते हैं 12 का कोड क्या होगा 0 0,
क्योंकि 0 0 में एंड हो रहा है ये, क्योंकि आपको हम दिखा रहे हैं थोड़ा वो करके। देखिए 12 का क्या, ये 0 है, 0, ये 12 का आ गया कोड 0 0, 2 0 है। अब वैसे ही 13 का क्या आ जाएगा हमारा, ये कोड लिखना है, 13 का आ गया 0 1, ये आगे हम किया है। और वैसे ही 15 का क्या आ जाएगा, 15 का आ गया 1 0। अब 10 का देख सकते हैं यहाँ पे हम सबका लिखा हुआ है। हाँ, अब जैसे 10 का आ गया, 10 का कितना आ जाएगा, 1 है 1 है 1 है, 1 1 1, ये कोड है। जितना लीफ नोड यहाँ से इससे हम देखेंगे कि लास्ट तक कितना इसका कोड बन रहा है, कोड हम लास्ट में लिख लेंगे, अभी देखेंगे वो टेबल में। तो हमने एक का देखा था अभी, 10 था तो कितना आ गया था, 1 1 1 कोड आ गया था इसका। ई का आ गया था 15 था, इसका फ्रीक्वेंसी इसका 1 0 था। आई का 12 था, इसका 0 0 आ गया। ओ का इतना आ गया। बस हमें ऊपर 58 जो था ना, उससे इस तक कितना वो 1101 जो हम दिए थे, 010101, तो कितना आ गया उसको हमें देखना है, और यहाँ पे ऐसे करके लिख लेना है। टू राइट हॉफमैन कोड फॉर एनी कैरेक्टर ट्रांसफर्स द ह्यूमन ट्री फ्रॉम द रूट नोड द लीफ नोड ऑफ द कैरेक्टर्स। आपको ना समझ आए तो आप ये पढ़ लीजिए एक बार, नीचे में भी है, आप समझ जाइएगा कि ये हमने कैसे लिखा हुआ है यहाँ से। फिर वो जो टेबल बनाने के बाद हमारा निकालना पड़ता है एक एवरेज कोड लेंथ। इस कोड लेंथ के बहुत इजी है, टेंशन मत लीजिए, इसका एक फार्मूला है, ये सब छोड़ दीजिए, देखना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप भी, इसका फार्मूला हमारा ये ले लेंगे, ये वाला इतना हमको एग्जाम में याद रखना पड़ेगा, नहीं तो खुद से भी एग्जाम में कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इंटू कोड लेंथ, कोड लेंथ मतलब जो हमने 0 0 आया था, 0 1 आया था, 1 1 1 आया था, कितना कितना आया था, वो सब हो गया हमारा ये कोड लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई। ये ये मतलब ए का, ये जो कैरेक्टर था और उसका 10 था, ये था कैरेक्टर और ये था फ्रीक्वेंसी हमारा, ठीक है 10। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारा 10 हो गया। और ये 10 का ये 3 क्या है मतलब पता है आपको, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, हम दिखाते हैं आपको उसी में जाए। देखिए ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, ये हमारा कोड लेंथ हो गया। वहाँ पे जो हमने 10 × 3 किया है वो यही है, ये 10 फ्रीक्वेंसी आ गया, कोड लेंथ 3 क्यों है, क्योंकि 1 1 1 है, तो ये हो गया 3। 15 × 2 होगा ये 12 × 2 होगा, 3 × कितना है इसका 5 है, 5 होगा, 3 × 5 आएगा, 4 × 4 आ जाएगा, 13 × 2 हो जाएगा, 1 × 5 हो जाएगा। इसको करेंगे हम, उसके बाद हमें फिर से करना पड़ेगा। देखिए 1 to 5 कर लिया, कुछ डिवाइड करेंगे फिर हम इस फ्रीक्वेंसी से, जब 10 था ये सबका आगे वाला, रुकिए आगे वाला 10 था, 15 था, 12 था, 3 था, 4 था, 13, 1, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारा एवरेज कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2.52। बहुत फार्मूला आप देख लीजिए क्या है इसका कोऑर्डिनेट, बाद में जोड़ के हमें कितना आएगा वो हमें यहाँ पे इंटू करना है और बीच में प्लस करते रहना है। देखिए उसके बाद हमारा और एक है जो निकालना पड़ेगा। हाँ, तो एवरेज कोड लेंथ निकालने के बाद तो लास्ट में हमें निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ हॉफमैन इनकोडेड मैसेज। ये हम किसे निकालेंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द मैसेज इनटू एवरेज कोड लेंथ, ठीक है। ये 58 कैसे आया यहाँ पे, 58 कैसे आया, जब हमारा फ्रीक्वेंसी था टोटल 10 था, 12 था, 13, 25, 1, जो हमने छोटे से बड़ा लिया था ना पहले टेबल में से, उसको आपको दिखाते हैं वहीं पे। अब ये पे से ये 10 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, 3, 4, 13, 1, इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड जो करेंगे हम, ये हमारा हो गया, ऐड करेंगे आ जाएगा 58, ठीक है। 58 जो आ जाएगा, तो 58 को अब एवरेज कोड लेंथ जो था हमारा आया था 2.52, देखते हैं 2.52, रुकिए यहाँ पे हमारा आ गया था 2.52 एवरेज कोड लेंथ। तो हमारे इन कोड के लिए क्या करना है, वो 58, तो बस हमें करना है ये 58 जो हमारा फ्रीक्वेंसी था, 58 इंटू एवरेज कोड लेंथ हमारा था 2.52, तो आ जाएगा 146.16,
ठीक है। तो नियरली टू हमारा आ गया 147 बीट्स का हमारे कोडिंग है। जो हाफमैन कोडिंग का हमारा बीट्स कितना का नियरली कितना था, 147 बीट्स का था। तो हम इतना करेंगे, ये बहुत ईजी है, आप एक बार देखिए। हाँ, ना समझ आए तो फिर से देखिए, उससे भी ना हो तो ये स्लाइड एक बार पढ़ लीजिए आप।